हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 देखने से पहले हम उसके रिलेटेड कुछ बेसिक सम देखेंगे जो कि हमको 2.2 के अंदर बहुत यूज होंगे। चलिए, आप अब तक अगर कोई फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन हो, अंदर नॉर्मल फंक्शन, ये देख चुके हो। अगर आप पहले नॉर्मल फंक्शन हो, अंदर इनवर्स फंक्शन, ये देख चुके हो। लेकिन यहां पे आगे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड जो इनवर्स फंक्शन होगा उसके आगे कोई कांस्टेंट मल्टीपल में होगा, जैसे कि यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। तो ये दोनों सेम नहीं होता है, नोट कीजिएगा। आप यहां पे डायरेक्टली अगर ये दूर की रेंज है ऐसा सोचो कि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मल्टीपल बाई 2 है। ये दो टेन इनवर्स सिर्फ नहीं, टेन इनवर्स का 2 गुना है, यहाँ पे साइन इनवर्स का 2 गुना है, यहाँ पे कॉस इनवर्स का 2 गुना है। तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगा फ्रेंड्स? चलिए, तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा? आपको जो ब्रैकेट के अंदर, ओके, जो भी ब्रैकेट के अंदर इनवर्स दिया है उसको कोई एज्यूम कर लेना है। सपोज यहां पे लेता हूं टेन इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू, मैं कोई थीटा लेता हूं। ओके, तो टेन थीटा आपको कितना मिल गया फ्रेंड्स? 2/5। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब मैं क्या करूंगा? यहां पे साइन, ये क्या बना? 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम 11 साइंस के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये दोनों फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है। सर, इन दोनों में से यहां पे मैं कौन सा अप्लाई करूंगा? वैसे तो यहां पे 10 की वैल्यू मुझे दी गई है, टेन थीटा इज इक्वल टू 2/5, तो मुझे 10 वाला ही अप्लाई करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये मैंने आपको 11th के फॉर्मूला लिखा दिए, 11th फॉर्मूला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला 2 10 वाले के अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो 2 इंटू 2/5। ओके, 2 इंटू 2/5, नीचे आएगा 1 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर ना। यहां पे मुझे क्या मिल गया? 4/5, एंड नीचे क्या बन जाएगा? 25 प्लस 4/25। अब देख सकते हो, अब ये पूरा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा 25 इंटू 4 डिवाइड में 5 इंटू 29। अब देख सकते हो सम। ओके, ये 5 यहां पे आया, ये 29 बना, ये 25 ऊपर चला गया। इसको मैं काट दूंगा, यहां पे ये 5 से कट जाएगा, तो यहां बना 20 अपॉन 29। तो साइन 2 थीटा का मुझे आंसर क्या मिला? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 20/29। एंड इनडायरेक्टली ये जो है वो किसका आंसर है फ्रेंड्स? इसका आंसर आप देख सकते हो। ओके, तो आपको इस टर्म की वैल्यू फाइंड करने का बोले अगर, तो उसका आंसर क्या मिलेगा जी? अगर आप थीटा की जगह पे वापस ये रखोगे कि भाई साइन, यहाँ पे 2 थीटा मैंने क्या एज्यूम किया? 10 इनवर्स 2/5, तो ये मेरा आंसर क्या मिल गया? 20/29। दिस इज द आंसर। ओके, यहां पे मैं ये सम क्यों करा रहा हूं? क्योंकि 2.2 के अंदर आपको ऐसे सम देखने को मिलेंगे। उससे पहले आपको 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर ये सारे फॉर्मूला थे, वो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि वो फॉर्मूला अब हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड चैप्टर हम करेंगे उसमें हर एक चैप्टर में क्या होगा? वो फॉर्मूला आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहां पे मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको बोला है कि ब्रैकेट में जो भी इनवर्स दिया है, 2 को अभी नहीं छूना है, 2 को कुछ नहीं करना है। जो इनवर्स दिया है उसको मैं कोई थीटा एज्यूम करूंगा, तो यहां पे लेट साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू कोई थीटा लिया, तो ये इनवर्स वाला टर्म उस साइड जाएगा, तो ये 3/4 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? साइन थीटा। ओके, ये आपको पता है, ये आपको पता है ये ऐसे क्यों होता है। चलिए, अब मैं यहां पे cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा ही बनेगा ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे आना चाहिए, लेकिन कौन से फॉर्म में? साइन के फॉर्म में। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूला है मेरे पास?
तीन फॉर्मूला बेसिक है। पहला cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये cos 2 अल्फा का साइन cos में ये तीन फॉर्मूला, जितने फॉर्मूला आते जाएंगे मैं आपको साथ में रिवाइज कराता जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? मुझे साइन थीटा दिया है तो साइन का ही फॉर्मूला, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा? वैल्यू रखूंगा 1 माइनस 2। चलिए साइन साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्या दी है? 3/4। और ये वैल्यू कहां से आई? तो क्वेश्चन के डेटा में मुझे दी है, मैंने घर की वैल्यू ऐड नहीं की। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 9/16। तो इसको मैं कट करूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस 9/8 बच जाएगा। 2 16 को कट करेगा तो नीचे 8, तो यहाँ पे 8 माइनस 9/8 हो जाएगा, -1/8 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए थर्ड सम है। थर्ड सम के अंदर अब आपको आइडिया आ चुका होगा, सर हम करेंगे क्या? cos इनवर्स 2/3 है तो यहाँ पे टेक या फिर लेट cos इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू, कोई थीटा लिया तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 लिख सकता हूं फ्रेंड्स। यस, व्हाई नॉट? cos इनवर्स, देखिए ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू y है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स y होगा। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन राइट हैंड में जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। अगर ऐसा होता कि यहां पे रहा, लिख देता हूं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोई थीटा है, तो अब इनवर्स फंक्शन उस साइड जाएगा, राइट हैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, ऐसा। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए। चलिए अब यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2/3। चलिए अब मैं यहां पे cos 3 थीटा, तो यहां पे फॉर्मूला आपको आना चाहिए 11 साइंस का फॉर्मूला cos 3 अल्फा इज इक्वल टू, चलिए मैं दोनों फॉर्मूला आपको यहां पे लिख दे रहा हूं। एक कौन सा था? साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा एंड cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। ओके, ये दो फॉर्मूला आपको आने चाहिए। ये दो फॉर्मूला का यूज, दोनों में से मैं किसका यूज करूंगा? यहां पे नीचे वाले का। यहां पे क्या आएगा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यस, यहां पे 4 इंटू 2/3 का क्या आ जाएगा? होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2/3 यहां पे लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यस, ओके, चलिए यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहां पे ये 3 कट हो जाएगा, यहां पे 4 इंटू 8 नीचे 27 माइनस 2/1, तो ये ऊपर कितना बना? 32 माइनस एलसीएम अगर लूंगा तो यहाँ पे 54 डिवाइड में आएगा 27। ओके, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स? आंसर मिलेगा यहाँ पे 2। ओके, यहाँ पे 2 माइनस 22 शायद से आ जाए, हाँ 22 माइनस 22/27। दिस इज आंसर ऑफ cos 3 थीटा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं cos 3 इंटू cos इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू minus 22/27. This is the answer. Okay, please note it down. फ्रेंड्स, अगर हमको दो इनवर्स फंक्शन दिया है और बीच में बोला है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? या तो आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये 5 में से कोई भी इनवर्स आपको एडिशन के रूप में दिया हो या फिर सब्ट्रैक्शन के रूप में दिया हो, तो उस कंडीशन में मैं, उस हालत में मैं क्या करूंगा? उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? मैं किसी भी इनवर्स फंक्शन को tan इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? क्योंकि अगर आपको यहां पे जैसे कि साइन इनवर्स 3/5 दिया हो, ओके, चलिए यहां पे दिया हो माइनस साइन इनवर्स
4/5 ऐसा कोई सम दिया है। अब मैं क्या करूंगा, तो कि सर आपको इस टर्म को या इस टर्म को दोनों को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके इस चैप्टर के अंदर टेन इनवर्स का एडिशन या फिर टेन इनवर्स का सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला ही दिए। हालांकि साइन इनवर्स का एडिशन, कोस इनवर्स का एडिशन के फॉर्मूला आते, लेकिन वो थोड़े हाई लेवल के, मतलब जेई लेवल के सम हो जाएंगे। ओके, तो हमको सिंपली याद क्या रखना है, हमको सिंपली यही याद रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स आपको दिया हो तो हमको उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको टेन इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। कैसे? चलिए यहां पे साइन इनवर्स दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पाइथागोरस। ओके, साइन थीटा, सपोज ये थीटा है तो ये 3, ये 5, ये क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, यहां पे दिया है ये, यहां पे आ जाएगा 4, ये 5, तो ये 3 बनेगा। तो ये साइन इनवर्स है, इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करूंगा, तो टेन इनवर्स साइन इनवर्स इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो ये 3/5। ओके, तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ऊपर ये 3/4 हो गया, ये माइनस यहां पे टेन इनवर्स 4/3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि आप किसी भी इनवर्स फंक्शन को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। ओके, दैट्स ऑल। अब ये कुछ फॉर्मूला है कि अगर दो टेन इनवर्स का एडिशन या दो टेन इनवर्स का सब्ट्रैक्शन दिया है तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि यहां पे जो एंगल दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, यहां पे जो दो एंगल दिया है, मतलब दो वैल्यू दी है एक्स एंड वाई की, उन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन, क्या मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा आता है, तो मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई करूंगा। अगर दोनों का एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 1, तो मैं क्या करूंगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई कर दूंगा। लेकिन अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई/2 लिख दूंगा। ओके, ये आपको एडिशन के लिए 3 कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। लेस देन 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1, तो डायरेक्टली टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ग्रेटर देन 1 तो पाई को ऐड कर देना है। एंड अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाता है तो आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है, पाई/2। ये और ये दोनों का एडिशन, अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स वाई पाई/2 कब आएगा, जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता होगा। चलिए, अब आपको ऐसा बोला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, अगर सब्ट्रैक्शन दिया है तो यहां पे फॉर्मूला किसका आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे क्वेश्चन है जो 11th के कुछ फॉर्मूला के रिलेटेड सम है। ठीक है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अगर मैं कंडीशन को लेके सोल्व ना कराऊं तो भी चलेगा, लेकिन हम कंडीशन को लेके सम को सोल्व करेंगे विथ प्रूफ। ओके, चलिए अब यहां पे मैं 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को प्रूफ करने वाला। तो इसके लेफ्ट हैंड के ऊपर से राइट हैंड प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं राइट हैंड के ऊपर से लेफ्ट हैंड प्रूफ करूंगा। तो यहां पे लिख रहा हूं RHS साइन इनवर्स, यहां पे क्या आएगा 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, हालांकि इसकी मदद से भी मैं ये प्रूफ कर सकता हूं फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए, लेकिन यहां पे मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, तो मैं आपको इसी के मदद से सॉल्व कराऊंगा। अब साइन इनवर्स 3x माइनस 4, ओके, आप इस पैटर्न को देखिए, 3x माइनस 4x क्यूब, अगर मैं यहां पे साइन इनवर्स है तो मुझे एक आइडिया आ चुका होगा कि सर साइन इनवर्स के बाजू में मुझे यहां पे क्या लाना होगा, साइन लाना होगा। चलिए, अब तो ये जो पैटर्न है वो किसी साइन के फॉर्मूला का ही पैटर्न दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला, तो क्या साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन अल्फा का, साइन क्यूब अल्फा का ही फॉर्मूला दिख रहा है। देखिए, अगर आप साइन अल्फा को x, साइन क्यूब अल्फा को x क्यूब समझोगे तो ये यही तो फॉर्मूला है। ओके, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, यहां पे मैं कुछ एज्यूम करने वाला हूं फ्रेंड्स।
मैं एज्यूम करूंगा टेक x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा कहां पे होना चाहिए, थीटा हमको इनवर्स बनाना है, तो साइन का डोमेन क्या होता है फ्रेंड्स, साइन का डोमेन होता है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होना चाहिए। ओके चलिए, अब मैं यहां पे ये वैल्यू लिखूंगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे बन क्या गया, यहां पे बन गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो मुझे आंसर मिल गया 3 थीटा, लेकिन अभी आप ये दूर की रेंज में है या नहीं ये क्रॉस चेक नहीं किए हो। आपको ये जो 3 थीटा है वो दूर की मतलब साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मुझे यहां पे कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो उसी कंडीशन की मदद से मैं ये सम सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिएगा, आप इस x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल को -1/2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू +1/2 के रूप में लिख सकते हो। यस, हाँ क्यों नहीं। अब x इज इक्वल टू मैंने एज्यूम क्या किया है साइन थीटा, तो यहां पे मैं बीच में लिखूंगा साइन थीटा एंड साइन को रिलेटेड ही -1/2 एंड 1/2। साइन के अंदर 1/2 कब आता है, π/6 हो तब, तो यहां पे मैं लिखूंगा साइन π/6 एंड -1/2 कब आएगा, जब साइन -π/6 हो तब। यस, हो सकता है। ओके सर, आपने यही वैल्यू क्यों ली, तो मुझे ये आइडिया होना चाहिए साइन, मुझे इनवर्स साइन इनवर्स का रेंज पता है। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है फ्रेंड्स, -π/2 से लेके +π, तो मुझे इसके बीच में ही आंसर को ढूंढना है। तो +π/6 का मीनिंग कहां पे होता है, यहां कहीं पे होगा। -π/6 का मीनिंग क्या होता है, यहां पे -π/6 यहां पे +π/6, तो मुझे इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में ही ढूंढना पड़ेगा मेरे आंसर को। ओके, ताकि मैं दूर की रेंज में सेट, साइन इनवर्स की रेंज में सेट कर सकता हूं। ओके, अब आपको यहां पे इनइक्वालिटी दी है, तो मैं इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को निकालने के लिए ओके क्या सोचूंगा, चलिए ये मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, 0 ये π/2, हालांकि ये हमने प्रूफ किया है 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड यहां पे आएगा 2π। ये मेरा ग्राफ है, ये गया ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये जो कंडीशन है -π/6 से लेके +π/6, ये कौन से क्वाड्रेंट में, इन दोनों क्वाड्रेंट में, मतलब दोनों क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट, देखिए फोर्थ में भी इंक्रीज हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट में भी इंक्रीज हो रहा है। इन शॉर्ट, अगर मुझे इस इनइक्वालिटी के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन साइन मिलता है, ओके, तो मैं क्या सोचूंगा फ्रेंड्स, मैं ये साइन को निकालूंगा तो यहां पे ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। क्या नहीं चेंज होगी, ये इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखूंगा बिकॉज साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन, साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब मेरा एंगल यहां पे थीटा नहीं है, मुझे जो चाहिए वो कौन सा एंगल है, 3 थीटा। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां पे पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लीकेशन दूंगा, यहां पे -π/2 लेस और इक्वल टू 3 थीटा लेस और इक्वल टू π/2, ये हो चुका है। यस, हो चुका है। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि जो ये आंसर आएगा 3 थीटा, ये दूर की रेंज, मतलब साइन इनवर्स की रेंज एक्चुअल में होती क्या है, -π/2 से +π/2, तो यहां पे मुझे वही मिल गया। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा बिकॉज 3 थीटा बिलोंग्स टू इन -π/2 से लेके +π/2। ओके, तो मुझे 3, अब थीटा मैंने क्या एज्यूम किया था, x इज इक्वल टू क्या लिया था, साइन थीटा। तो अगर साइन नॉर्मल फंक्शन को लेफ्ट हैंड में दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो यहां पे आएगा थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x, तो ये मेरा क्या हो गया, RHS, सॉरी LHS।
ओके, ये मेरा आंसर क्या हो गया, LHS। ओके, तो सर ये कंडीशन क्या थी वो मुझे फिर से बताइए। ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये ऐसी वैल्यू है जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये इंटरवल। ओके, मेरा जो भी x होगा, जो भी वेरिएबल होगा वो कहां पे है वो मुझे पता होना चाहिए। ओके, इस कंडीशन को मैंने ऐसे रूप में लिख लिया। यस, देन मैंने x की वैल्यू कौन से फंक्शन के रूप में एज्यूम किया है, साइन थीटा के रूप में। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यूज है उसको साइन के रिलेटेड, साइन के रिलेटेड मतलब कि भाई साइन फंक्शन में इसका आंसर -1/2 कब आएगा, तो साइन -π/6 करूंगा तो, या फिर +1/2 कब आएगा, जब साइन +π/6 करूंगा तो मैंने ये लिख लिया। फिर ये जो क्वाड्रेंट था वो कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बीच में साइन क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग होता है तो यहां से मैं साइन को निकाल सकता हूं और ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं हुई। अगर डिक्रीजिंग होता तो मैं ये क्या कर देता, ये इनइक्वालिटी को चेंज कर देता। ओके, नेक्स्ट सम आएगा उसमें ऐसा ही ऑपरेशन होगा। फिर ये थीटा मुझे मिला, सर मेरे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 3 थीटा दिया है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 से मल्टीप्लिकेशन दिया, यहाँ पे बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सम का आंसर, ये प्रूफ हो गया। ओके, चलिए अब कई सारी जगह पे क्या होगा, स्पेशली कई स्कूल में क्या करते कि ये जो प्रूफ है वो नहीं कराते। ओके, तो अगर आपको प्रूफ पता होगा तभी जाके आप फाइनली आंसर बता सकते हो कि ये जो एंगल आपको मिल रहा है वो यहां पे आया कि नहीं। प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे हमने जो फर्स्ट किया उसी के रिलेटेड, उसी के जैसा सम है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज ये है कि फंक्शन कौन सा है, कॉस। ओके, तो कॉस का हमने फॉर्मूला आज के ही लेक्चर में देखा है, cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा -3 cos अल्फा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहां पे अल्फा हो या थीटा हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पैटर्न क्या बन रही है, 4x क्यूब, मतलब x की जगह पे अगर cos थीटा लूंगा तो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा बन जाएगा यहां पे। यस, ओके, तो इन दैट केस we have to assume let x is equal to cos थीटा एंड मुझे इस cos को इनवर्स के रूप में प्रेजेंट करना है। तो यहां पे थीटा कहां पे होना चाहिए, थीटा होगा cos के डोमेन में। cos का डोमेन क्या बोलता है, 0 से पाई। ओके, इनवर्स के रूप में लिखना है ना फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पे मैं LHS से ही स्टार्ट करूंगा। यहां पे cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो यहां पे मुझे तो डायरेक्टली मिल रहा है cos इनवर्स cos 3 थीटा, क्योंकि 11 साइंस का फॉर्मूला है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है डायरेक्टली आप यहां पे 3 थीटा नहीं लिख सकते। ओके, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो 3 थीटा है वो दूर की रेंज, मतलब cos इनवर्स की रेंज में है या इस एंगल के डोमेन में। चलिए कैसे, तो आपको यहां पे 1/2 लेस और इक्वल टू एक्स, लेस और इक्वल टू ये जो 1 दिया है उसको आप ऐसे कंडीशन लिख सकते हो। यस, व्हाई नॉट। देन एक्स मुझे क्या दिया गया है, cos थीटा। क्या दिया है फ्रेंड्स, cos थीटा। ओके, तो मुझे यहां पे एक ये बात याद रखनी पड़ेगी, 0 से पाई। तो मैं जो भी वैल्यू लिखूं तो इसके रिगार्डिंग ही आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, cos का डोमेन। मेरा जो थीटा होगा वो इसी के इर्द गिर्द रहना चाहिए, इसी के नियर अबाउट होना चाहिए। चलिए अब तो क्या cos 1 कब होता है, अगर मैं cos 0 लूं तो आंसर 1 आएगा, है ना। ये 1 आंसर cos के अंदर कब आएगा, जब 0 होगा। 0 से पाई के बीच में मैं ये ले रहा हूं तो cos 1 कब आएगा फ्रेंड्स, cos 0 पे ही 1 आएगा। एंड 1/2, चलिए 1/2 कब आता है, cos π/3 होगा तब। यस, ओके, चलिए अब आपको यह सोचना पड़ेगा, सर यहां पे मैं थीटा को सब्जेक्ट बनाऊंगा। थीटा को सब्जेक्ट बनाने के लिए cos को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आप cos का ग्राफ देखो, ड्रॉ कीजिए, यहां पे 0 है, ठीक है। cos का ग्राफ यहां पे +1 तो cos 0 होता है +1, तो ऐसा होता है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ।
तो cos जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है, π/3 से लेके 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos कैसा है फ्रेंड्स, डिक्रीजिंग है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे यहां से cos को निकालना होगा, तो यहां पे क्या कर देना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट एज इट इज यहां पे सपोज ऐसा लिखते ना π/3 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू 0, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए 0 से π/3 थोड़ा छोटा हो सकता है कभी, समझ रहे हो, इस कंडीशन को समझ रहे हो आप, ओके। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको इस कंडीशन में यहां पे मैं लिख रहा हूं बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos इज डिक्रीजिंग, ओके। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट है, वो हम 11 साइंस के अंदर अच्छे से पढ़ चुके। अगर वहां पे आपको डाउट है तो मैं ये ग्राफ से आपको प्रूफ करा रहा हूं। देखिए cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है मतलब डिक्रीज, ओके। तो यहां पे ऐसा आ गया, ओके। मुझे कौन सा एंगल दिया, 3 थीटा, ओके। अब इसको मैं कैसे लिखूं, 0 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू π/3 लिख सकता हूं। ये सारा कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का है। चलिए अब मैं 3 से मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 0 लेस और इक्वल टू 3 थीटा लेस और इक्वल टू पाई, ओके। अगर आप देख रहे हो तो ये जो है वो क्या है, ये जो है वो कॉस का डोमेन बन चुका है। देखिए मैंने जो थीटा लिया था, तो थीटा कहां पे होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, ये हो गया डोमेन, ओके। तो ये जो है वो दूर के रेंज में, तो दूर का रेंज मतलब कोस इनवर्स का रेंज भी क्या होना चाहिए, 0 से पाई, ओके। आपको ये पता होना है कोस का डोमेन या कोस इनवर्स का रेंज, दोनों बात एक ही होगी। तो यहां पे मैं 3 थीटा लिखूंगा, तो 3 बिकॉज 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, यहां पे मैं लिख सकता हूं, ओके। तो 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ। ये मैंने आपको विथ कंडीशन प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th के अंदर आपको tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स के रूप में tan इनवर्स 1/2 प्रूफ करने का बोला है, ओके। तो LHS, अब ये जो है वो थियरी पोर्शन का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अगर x इंटू वाई लेस देन 1 हुआ तो यहां पे मुझे दिख रहा था, क्या दिख रहा था, 2/11 इंटू 7/24 करूं, तो ये जो डिनोमिनेटर है आप देख सकते हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, छोटा। तो डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा अगर मिलेगा तो वो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, लेस देन 1 ही होगा। तो मुझे यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे tan इनवर्स और डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां पे आएगा 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 फ्रेंड्स, ओके। देख सकते हो आप लोग, यस। चलिए अब tan इनवर्स, आप यहां पे एक चीज नोट कर सकते हो, ये जो है वो एलसीएम क्या आएगा, 11 इंटू 24 आएगा, ओके। 24 इंटू 11 अगर मैं करूंगा तो यहां पे 0, यहां पे 4 20 और 4 2, यहां पे 4, ये 6, ये 2, ओके। मुझे इतना मिल रहा है। चलिए तो 24 2 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो 48 प्लस 7 के साथ 11 मल्टीप्लाई जाएगा तो 77 ना। यहां पे कितना आएगा, 264 माइनस 14 डिवाइड बाय 11 इंटू 24, क्योंकि मुझे ये जो टर्म है वो इनडायरेक्टली कट ही करनी है, ओके। कट ही करनी है वो टर्म। चलिए तो मुझे यहां पे न्यूमरेटर में क्या मिलेगा और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 5 1 125, नीचे कितना आ जाएगा, 0, ये 5, ये 2, 250 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। आप देख सकते हो फ्रेंड, ओके। तो अगर मुझे एडिशन बोला है tan इनवर्स का या फिर सब्ट्रैक्शन बोला है तो आपको आज के ही लेक्चर के स्टार्टिंग के जो फॉर्मूला है वो देखने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे 2 tan इनवर्स 1/2 दिया, लेकिन यहां पे एक चीज ये है कि ये जो है वो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 के रूप में इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। ओके आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला है। यहां पे जो ये टर्म है वो 2 गुना है, 2 टाइम्स है, तो मुझे उसको स्प्लिट करके सिंगल प्लस सिंगल के रूप में लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके चलिए यहां पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मुझे 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4, 1/4 इज लेस देन 1 ही होगा। ओके तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहां पे मुझे tan इनवर्स क्या मिल गया फ्रेंड्स, 1/2 प्लस 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वेरी गुड, 1 नीचे। यहां पे 2 इंटू 2 4 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना आएगा 4। यहां पे आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा है, क्यों, कोई बंदा यहां पे एलसीएम 2 लेगा जो कि गलत होगा, क्योंकि ये दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड्स 4 आएगा। अब 4 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 1/7। यहां पे क्या होगा tan इनवर्स ये 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन में करूं, मींस अगर 4/3 इंटू 1/7 करूं, वो भी क्या होगा 1 से छोटा ही होगा, तो मुझे इसी फॉर्मूला के रिलेटेड आगे बढ़ना पड़ेगा। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ओके ऐसे मैं कर सकता हूं, यस व्हाई नॉट। यहां पे क्या बन जाएगा tan इनवर्स, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 21, यहां पे 28 प्लस 3। ओके यहां पे 28 एलसीएम लेना तो आता ही होगा आप लोगों को। यहां पे आएगा 21 माइनस 4 डिवाइड बाई 21, तो मेरा आंसर कुछ tan इनवर्स ये 21 कट हो जाएगा, ऊपर बनेगा 31 और नीचे क्या बन जाएगा 21 माइनस 4 करूंगा तो 70 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया RHS, आप देख सकते हो। ओके प्लीज नोट इट डाउन।